राम राम भाई साढ़े साथिया ने एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पर। और आज अपना साथ में है किसी परिचय की मोहताज नहीं है, रीमन नैन जी खेदड़ से। रीमन जी, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज आपने मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। मैडम पहले हुआ करती भाई किसान नेत्री, इस हार ही नहीं पूरा हरियाणा में ऐसा कोई जो सामाजिक बुराइयां के खिलाफ जो मंच बनाया गया है उसमें रीमन नैन ना हो या रीमन नैन के बिना वो मंच चलाया गया हो, चाहे वो मतलब खेदड़ गौशाला की बात हो, उससे बड़ी बात करा तो किसान आंदोलन की, या मतलब खेड़ी चौकटा पे जो मुआवजे के लिए किसान बैठे थे उसकी। तो रीमन जी के लिए मैं आप सबके दर्शक साथियों के लिए एक बधाई की बात बता दिया। रीमन जी का केवीएस के अंदर टीचर के पद पे सिलेक्शन हो गया है, उसके लिए पूरे दर्शक साथियों की तरफ से और ये पूरी टीम बैठी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई रीमन जी। जी शुक्रिया। तो एक बार रीमन जी बता दो, मतलब स्टार्ट से लेके संघर्ष करके और फिर आज आपने ये अचीवमेंट प्राप्त करी है, ताकि ये सुन के कोई न कोई और भी अचीवमेंट प्राप्त कर सके। अचीवमेंट तो मैं इसको नहीं कहना चाहूंगी। मैं जब छोटी सी थी तो मैं रेडियो सुनती थी, रेडियो सुनते सुनते कविताएं लिखने का शौक चलता गया। फिर उसके बाद रेडियो पर आरजे का काम किया, दूरदर्शन पर अनाउंसर का काम किया। 12वीं के बाद सीधा ग्रेजुएशन किया। जाट आरक्षण चला था 2016 में, आप लोगों को याद हो तो, जब रोहतक जलाया गया था। उस समय मैं रोहतक में थी तो उसका भी मैं हिस्सा रही, जलाने में हिस्सा नहीं रही। हम बस ये था कि कहीं भी किसी भी मंच पर जा करके उसकी आवाज उठानी है। उस जाट आरक्षण का भी हम हिस्सा रहे। वो तो एक राजनीति का हम शिकार हुए, या किसी की मैं कहूंगी कि बुरी डायरेक्शन की वजह से वो भटकाव हम लोगों के बीच में हुआ, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद चाहे कहीं भी कोई भी आंदोलन चला, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, खेदड़ गौशाला का संचालन लगातार शुरू से लेकर के एंड तक मैंने किया। बहुत सारे किसान नेताओं को वहां बुलाया और मुजफ्फरनगर की पंचायत में बोलने वाली मैं पहली हरियाणा से ओवरऑल एक ऐसी बेटी बनी थी जिसने मुजफ्फरनगर की पंचायत को अपनी हरियाणवी बोली में संबोधित किया था। और मैंने जेबीटी की, ग्रेजुएशन किया, 3 मास्टर्स की, तीनों मास्टर्स के नेट क्रैक किए, एसटेट, सीटेट, रीट, कलरक का एग्जाम क्रैक किया, एचएसएससी, हरियाणा पुलिस और एसआई का एग्जाम क्रैक किया। फाइनली मैं केवीएस में पीआरटी टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। मैडम मुझसे ज्यादा मेरी कलम बोलती है जी। इस मतलब इस मेहनत से आपने मतलब वास्तव में कुछ न कुछ करके दिखाया है। माँ बाप ने भी उस चीज पर गर्व है और आपने देख के ओशिक है भाई, मतलब और जो माँ बाप है वो भी अपनी बेटी पर गर्व करे। लेकिन आजकल जो सिस्टम गिरता हुआ सतर जान लग रहा है मैडम लड़कियों का, भाई मतलब क्यों माँ बाप पीछा हटने लग रहा है कि भाई मेरा बेटी ना हो। देखिए, स्तर गिराने में बेटियों का कोई काम रोल नहीं है, उसमें पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स अगर अपनी बेटियों को थोड़ा सा बंदिश में रखेंगे तो बेटियां उड़ने का प्रयास करेगी। पेरेंट्स अगर अपनी बेटियों को खुला छोड़ देंगे तो बेटियां उड़ करके कहाँ जाएगी, घर ही आएगी। जब तक आप बेटियों को बांध करके रखोगे तो वो गलत दिशा में और किसी न किसी दूसरे का साथ लेकर के आगे बढ़ेगी। अगर आप अपनी बेटी को आगे बढ़ने में खुद का साथ देते हो तो इसका मतलब आपकी बेटी सही डायरेक्शन में चलेगी। मैं बार बार कहती हूँ कि बेटियों को इतना मत कोशिए, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ। देश की लक्ष्मीबाई भी बेटी थी, देश की अहिल्याबाई भी बेटी थी, मैंने भी एक बेटी थी जिसको जिंदा जला दिया गया। देश तो, लोग तो ऐसे हैं, माता सीता जो कितने दिनों तक रावण की हिरासत में, कहूंगी मैं तो वो रही, आज के जमाने का यदि वर्ड यूज कर लिया जाए, कितने दिनों तक वो वहां रही। उसकी भी अग्नि परीक्षा वापस आने के बाद ली गई। इतनी सती मैं कहूँ, या फिर इतनी मैं उससे सच्ची महिला और उससे अच्छी महिला देश के अंदर यदि जब हम उदाहरण देते नहीं मानी जाती, उसकी भी अग्नि परीक्षा ली गई थी। बेटियां आपकी गलत नहीं है, गलत उनके अंदर विचार है, उन विचारों का समाधान कीजिए, सुधार कीजिए और उनको एक अच्छी दिशा दीजिए। आपकी बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती। अपना इलाका की बहुत सी, अपना इलाका की नहीं मैडम रीमन, पूरा हरियाणा की बहुत सी बेटियां आपने आदर्श मानती होगी। मतलब वो देखने लग रहे हैं आपने बे, आपका जो पैरान देखने लग रहे हैं, आप सिंपल पैंट शर्ट पहन लग रहे हो, गला में चुन्नी है। लेकिन आजकल की बेटियां जो मतलब देखने लग रही है, बे पता कौन चलता, पहले माँ बाप होया कर दे तो बेटी मतलब उनका शादी नहीं करा कर दे तो उससे पहले की जो श्रृंगार की जो प्रक्रिया कर दी बहुत कम करा कर दी, माँ बाप की थोड़ी शर्म भी करा कर दी। लेकिन आजकल पता है कौन चलने लग रहा है, बेटी का श्रृंगार स्त्रियों का हो गया, मतलब कोई ब्याली बहू भी ना करती हो। तो इस तरफ उनकी वेशभूषा पे वे आपके संदेश देना चाहोगे कि बेटियां थोड़ा मतलब अपना अंदर भी सुधार करे जिससे माँ बाप ने करा हुआ है। देखिए, जमाने के साथ अपडेट तो होना चाहिए, लेकिन जो तन से जरूरी है, आप मन को सुंदर रखिए, अपने विचारों को सुंदर रखिए। तन बेशक आपका, मैं यूं कहूँ कि जरूरी है अच्छा होना, लेकिन दिखावे की बजाय, वो कहते हैं एक तो होती जिंदगी रील की और एक होती रियल की। मैं तो बड़े माता पिता का एक इसके अंदर रूल मानती हूँ। अपनी बेटियों को रील्स के लिए, 2 पैसे के चक्कर में, चंद व्यूज के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए वो अपनी बेटियों को सोशल मीडिया के ऊपर नंगा कर देते हैं आकर के। उनके कपड़ों का नहीं पता क्या है क्या नहीं। बीच हाईवे के ऊपर गाड़ी खड़ी करके पापा उसकी वीडियो बना रहा है और बेटी
उसके अंदर मैं यूं कहूं कि डांस कर रही है, तो माहौल बेटियों ने नहीं बिगाड़ा, माहौल पेरेंट्स ने बिगाड़ा है, माहौल इस सोशल मीडिया ने बिगाड़ा है, जिसको हम गलत तरीके से देखते हैं और गलत तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 6 लाख लोग मेरे साथ फेसबुक के ऊपर जुड़े हुए हैं। 6 लाख में से एक आदमी भी आज ये कह देना कि कभी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर गलत प्रचार प्रसार किया हो तो मैं सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दूंगी। मैं उन तमाम बेटियों से भी कहूंगी, जिनकी उन पेरेंट्स से कहूंगी जिनके बच्चे पढ़ाई में तो बिल्कुल पिछली लाइन में खड़े हैं और सोशल मीडिया पर बहुत आगे चले गए हैं। खुद के बच्चों को इतना पागल मत बनने दो इस सोशल मीडिया के चक्कर में। आपके हाथ में जो एंड्रॉइड फोन पकड़ाया गया है, इस एंड्रॉइड फोन के बहुत सारे अच्छे, बकायदा हर एक का स्टोर ये कहता, एप्लीकेशन ये कहता है कि 18 साल से कम का बच्चा इसको यूज नहीं कर सकता। बकायदा इवन आप फेसबुक के ऊपर अपनी आईडी बनाते हो तो उसके अंदर ये दिखाया गया है, आप 18 साल से पहले की उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ डालो। अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं तो आपकी फेसबुक आईडी नहीं बनेगी। आप कभी यूज करके देखना इस चीज को। साफ साफ जो एप्लीकेशन हमें ये इजाजत नहीं दे रही कि 18 साल से कम का बच्चा इसको यूज नहीं कर सकता, और हम उस बच्चे के हाथ में वो एप्लीकेशन पकड़ा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को गलत दिशा में हम लेकर के जा रहे हैं। इवन कोई भी एप्लीकेशन में कौन से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उठा के देख लो, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उसको आप यूज नहीं कर सकते। आप भी यदि आप कोई भी वीडियो डालते हो ना, आप भी मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन ऐसा देते हो कि ये वक्ता के अपने विचार हैं और 18 साल से ऊपर का बच्चा इसको देखे। क्यों देखे? क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर समझ नहीं होती। पहले बचपन में छोटे बच्चे बचपन में इतने सीरियल आते थे, खुद को वैसा ही बनाना स्टार्ट कर देते थे। टीवी ने इतना बिगाड़ा हमारे बच्चों को, उसके बाद फोन हमने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिए, टैब हमने बच्चों के हाथ में पकड़ा दी। इनरोलमेंट बच्चों का नहीं होता जी, इनरोलमेंट हमारी परवरिश का होता है। तो वो देखो मैडम, आपने बताया कि भाई समय के हिसाब से ढलना पड़ेगा। माँ बाप भी तो वो सुविधा देने लग रहे हैं। आज के टीम के अब इसका मतलब जो चीज आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज है वे स्मार्टफोन हो गई, स्मार्ट एलईडियां होगी, टीवी का रूप स्मार्ट एलईडियां ले लिया है, रेडियो बिल्कुल खत्म हो गया है। वो चीजें जो मतलब संस्कार की चीजें आती थी, अब देहात में देख लो मैडम, मतलब पहले अपना शादी ब्याह होते थे, मतलब बान्ना होता था, बान्ना पे मतलब अपनी माता ताई चाची ताई जो भी थी वो गीत गाया कर दी, मतलब खुद गीत गाया कर दी, ताड़ी बजाया कर दी, नाचा कर दी। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो गया कि वहां भी डीजे का रूप ले लिया। देखिए माहौल, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसको मेरे पापा देखते हैं, जो दूसरे बच्चे वीडियो बनाते तो उनके पापा भी उसको देखते होंगे। मैं जिस चीज की मुझे इजाजत है मैं वो करती हूँ, और मेरे ख्याल से प्रत्येक बच्चा 18-20 साल का होता है तो उसके माता पिता का उसे डर होता ही होता है। रोल तभी तो मैं कह रही हूँ कि माता पिता उनको उपलब्ध करवा रहे हैं तो माता पिता का ही दोष है, बच्चों को तो वैसे ही दोष दे रहे हैं। बच्चों को तो इसका एक मोहरा बनाया जा रहा है। आज मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ, मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, 50-55 हजार रुपए मेरे महीने की कमाई है और आगे मैं अपने बच्चों को भी इसी में डाल दूं, मेरे भतीजा भतीजी को इसी में डाल दूं, वो गलत बात है। मैं उनको अकाउंट बना करके अभी से दे दूं, गलत बात है। बच्चों का अकाउंट बनाओ, लेकिन उसकी जो लगाम जिसको हम कहेंगे, उसकी जो चलाने की एक पावर है वो अपने हाथ में रखें, बच्चों के हाथ में उसको ना रखें। आप कहीं न कहीं आदर्श हो मैडम, तो आप आपसे मतलब छोटी उम्र की या आपकी हम उम्र की जो लड़कियां हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहूंगी, शिक्षा एक वो हथियार है जिससे बड़े से बड़े आदमी को चित किया जा सकता है। अपनी पढ़ाई को कभी मत छोड़ना, उसको हमेशा जारी रखना और अपने विचारों को खुले मन से प्रकट करो, जहां चाहो वहां प्रकट करो, लेकिन नकारात्मक दिशा को कभी मत अपनाओ, गलत साथ को कभी मत अपनाओ, और सही और गलत की सबसे पहले पहचान करो, उसके बाद कोई भी काम करो। तो आपने मैडम रीमन नैन के बहुत से आपने इंटरव्यू देखे होंगे। हमने कोशिश करी है कि मैडम का जो संघर्ष की केवल वह बात करी है, मैडम ने कितने मन साझा करे हुए बातें आपने पूरी करी। एक महिला होने के नाते एक महिला के लिए क्या उन्होंने किया है और आजकल की जो लड़कियां हैं उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जिस तरह मैडम ने बताया है कि भाई माँ बाप थोड़ा मतलब अपनी बेटिया पे गौर करे, उनकी देख है और मतलब उनकी जो चीजें हैं वो देनी जरूरी है, लेकिन उसको संभालना बहुत जरूरी है। आपने जो वीडियो किसी लगी या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो तब तक के लिए आपके सारे साथियों ने भाई राम राम, नमस्ते, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।